एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज वर्क ऑन देयर ओन प्रिंसिपल, यानी प्रत्येक विद्युत उपकरण का कुछ ना कुछ अपना सिद्धांत होता है और वो विद्युत के प्रभाव से संबंधित होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत के प्रभाव को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। यानी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत के प्रभाव कौन कौन से हैं। यानी कि आपको सिंपल भाषा में एक डेफिनेशन याद रखनी है और उसी को रिलेटेड करके आपको सभी परिभाषाओं को बनाना है, यानी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर आपने एक परिभाषा याद रखनी है कि जब किसी चालक को धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी कि व्हेन करंट इज प्रोवाइडेड टू एनी कंडक्टर इट जनरेट्स इट्स इफेक्ट। और वो प्रभाव कौन कौन से होते हैं उसी को समझना है। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि टाइप्स ऑफ इफेक्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, आयोनाइजेशन इफेक्ट और एक्सरे इफेक्ट। यानी कि यदि साधारण भाषा में कहें तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, आयनीकरण प्रभाव और किरण प्रभाव। यानी कि ये 5 तरह के इफेक्ट होते हैं, विद्युत के प्रभाव होते हैं, जिसको आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। तो फटाफट से आप ये टाइप्स नोट करें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो प्रभाव है ये कैसे आपको याद रखना है और इसी परिभाषा में कुछ परिवर्तन करके इन सब की परिभाषा बन जाएगी और एक एक दो दो उदाहरण देख के आपको ये पूरा कहीं ना कहीं याद रह जाएगा। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। अब इसको जो है आपने याद कैसे रखना है वो देख लेते हैं। तो इसको आप कैसे भी एक लाइन में याद रख सकते हैं। आपका देखिए अपना माइंड है, आपको जिस तरीके से याद होता है उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं जस्ट एक लाइन बता रहा हूँ, आप इस तरीके से भी इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। जब आग लगी तो रासायनिक अभिक्रिया हुई जिससे चुंबकीय प्रभाव नष्ट हुआ और आयनीकरण के प्रभाव को किरण ने देखा। तो सर ये लाइन कैसे मैच करती है, इन इफेक्ट को देखते हैं। देखिए जब आग लगती है तो उसमें क्या होता है, हीट होती है आग में, सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि उस हीट से जब आप किसी चुंबक को किसी आग में फेंक देते हैं तो क्या होता है, उसका चुंबकीय प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये आपने मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। तो क्या होगा और हमें ये पता है कि केमिकल रिएक्शन, फायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे यहाँ पर तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, और उससे चुंबकीय प्रभाव नष्ट हुआ, ये हो गया तीसरा। और आयनीकरण के प्रभाव को किरण ने देखा, आयनीकरण का प्रभाव हो गया चौथा, और किरण यानी कि एक्सरे ये हो गया पांचवा। भाई लड़की का नाम तो याद रह ही जाएगा ना, किरण एक लड़की है जिसने आयनीकरण के प्रभाव को देखा होगा, कभी भी देखा होगा या पढ़ा होगा, जो भी है हमें तो याद रखना है यार। तो जब आग लगी तो रासायनिक अभिक्रिया हुई जिससे चुंबकीय प्रभाव नष्ट हुआ और आयनीकरण के प्रभाव को किरण ने देखा। आप कैसे भी अपने शब्दों में भी इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 इफेक्ट आपको याद रखना है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, आयोनाइजेशन इफेक्ट और एक्सरे इफेक्ट। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य परिभाषा याद रखेंगे हम सभी के लिए। जब धारा का प्रवाह होता है तो उसमें डैश उत्पन्न होता है जिसे डैश प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पर आपने इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, देखिए सभी तो करंट से ही उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपने इफेक्ट्स को याद रखते हुए उसकी परिभाषा याद रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि धारा का प्रवाह होता है तो उसमें जब ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, यानी हीट उत्पन्न हुआ तो हीटिंग इफेक्ट, यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई तो केमिकल इफेक्ट, और यदि उससे चुंबक बन रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट, और यदि उसमें आयनीकरण का प्रभाव दिख रहा है तो आयनीकरण प्रभाव, यदि उससे किरणें निकल रही है तो किरण प्रभाव। तो इस तरह से आप सारी परिभाषाएं एक ही साथ याद रख सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, ज़्यादा मुश्किल थोड़ी ना है। एक ही डेफिनेशन से हमने ये
पांचों परिभाषाएं याद रखी। अब हम सबका उदाहरण देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जिसे हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर हीटिंग का हमें एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? हीटर है। हीटर क्या करता है? करंट से जलता है और फिर हीट प्रदान करता है। और सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो सोल्डरिंग आयरन में भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना, हम उसे करंट में लगाते हैं और वो क्या करता है? वो हीट करता है। तो हीटिंग का ये हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद केमिकल इफेक्ट, सेल और बैटरी। सेल और बैटरी में क्या है? देखिए, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल था हमारे पास, उसमें क्या था? केमिकल ही तो भरा हुआ था ना। उस केमिकल ने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन किया और फिर ये जो है इफेक्ट हमें उसमें देखने के लिए मिला। मैग्नेटिक इफेक्ट, हमारे पास जितनी भी अधिकतम मशीनें हैं वह चुंबकीय सिद्धांत पे ही जो है आधारित होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इनमें क्या होता है? चुंबक ही तो होता है। मान लीजिए पंखे का उदाहरण लेते हैं। पंखे को हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण वो जो है घूर्णन शक्ति के द्वारा हवा प्रदान कर पाता है या और कोई यांत्रिक ऊर्जा दे पाता है। आयोनाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? आयोनाइजेशन इफेक्ट का क्या मतलब है? हम किसी भी अक्रिय रसायन को, यानी जैसे कि मान लीजिए ट्यूबलाइट का उदाहरण लेते हैं। ट्यूबलाइट का सिद्धांत आपको पता है। ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। जब उसको धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि उसमें जो है आयंस में विभक्त होते हैं वो रसायन, आयंस में टूट जाते हैं जो प्रकाश के रूप में हमें नजर आते हैं। तो ये था आयनीकरण प्रभाव। एक्सरे, एक्सरे मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और भी बहुत जगह पे उदाहरण में आता है। ये एक तरह का क्या है? रेडिएशन इफेक्ट है। रेडिएशन का क्या मतलब? भाई कोई चीज़ हमने बाहर रख दी धूप में, अब धूप तो खुद आके उसको प्रभाव नहीं दिखाता ना। क्या है कि उसकी रोशनी आ रही है, उसकी रोशनी जो आ रही है वो उस पर इफेक्ट डालेगी। तो ये एक रेडिएशन का इफेक्ट हम कह सकते हैं। एक्सरे भी ऐसा ही होता है, जो विद्युत जो प्रभाव होता है उससे क्या किरणें निकलती है, वो किरण कुछ ना कुछ प्रभाव अपना दिखाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक्सरे कराना है, तो एक्सरे आपने हाथ का कराया तो मशीन में हाथ को जब रखते हैं तो जो विद्युत के द्वारा किरण प्रवाहित होती है वो इस हाथ के अंदर से विजिबल रेज क्रॉस करती है, यानी किरणें प्रभाव करती है, जिससे अंदर की हड्डियों का चित्रण हो पाता है। यानी इमेजिन हो पाती है कि अंदर जो ये हमारे जो हड्डियां बनी हुई है, बोन्स जो बनी हुई है, उसका चित्रण हो पाता है। तो हमने ये समझा कि ये सभी इफेक्ट जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक के काम करते हैं। इसमें एक लास्ट पॉइंट आपको नोट करना है कि देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। यानी ऊर्जा का जो सिद्धांत होता है वो क्या कहता है? आप ना ही ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका परिवर्तन संभव है। परिवर्तन का क्या मतलब? यदि आप विद्युत के प्रभाव से ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं तो ऊष्मीय प्रभाव से विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपको पता होगा, थर्मल पावर प्लांट में यही तो होता है। यदि आप रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं तो मान लीजिए, सीधा सा आपको याद रखना है कि इनमें जो है कन्वर्जन पॉसिबल है। यानी बैटरी क्या करता है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है और जब उसको चार्ज करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल ही तो होता है, यानी कन्वर्जन हर जगह पॉसिबल है। मोटर में करंट इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, जबकि जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। यानी कि आपको ये बात नोट रखनी है कि कहीं ना कहीं ये सभी प्रभाव जो है आपस में ऊर्जा संरक्षण यंत्र पे आधारित है। यानी कि विद्युत से ये प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इन प्रभाव के द्वारा विद्युत भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।